अब हम मुस्लिमों से बात करने की सजा वाले फरमान का डीएनए टेस्ट करेंगे। खबर यह है कि महाराष्ट्र के अहिल्यानगर के गुहा गांव में अगर कोई हिंदू मुस्लिम समुदाय के किसी व्यक्ति से बात करते पकड़ा जाता है तो उसे 2000 रुपए का जुर्माना भरना होगा। गांव में ऐसा ऐलान इसलिए किया गया क्योंकि गुहा गांव में एक ढांचे पर हिंदू मुस्लिम विवाद खड़ा हो गया है। हिंदू मुस्लिम दोनों पक्ष के अपने अपने दावे हैं, लेकिन सच क्या है? क्या यह ढांचा मंदिर है या फिर मजार? क्योंकि यहां हिंदू और मुसलमान दोनों समुदाय के लोग पहुंच रहे हैं। यहाँ पे त्रिशूल है, आप अभी यहाँ से देखिए, ये त्रिशूल का पूरा चिन्ह है जो इन्होंने चूना लगा के मिटाया बराबर। ये त्रिशूल का चिन्ह है। हम लोग तो रोज सुबह शाम नमाज होने के बाद में हर जुम्मा को अभी आते हैं, मगरिब के बाद में आते हैं, जोर में आते हैं, असर में आते हैं, हर वक्त नमाज होने के बाद में ज़ियारत को आते हैं बाबा के। संत कफील नाथ का मंदिर, हजरत रमजान शाह बाबा की दरगाह, महाराष्ट्र के अहिल्यानगर के गुहा गांव में मौजूद ये संरचना क्या है? मंदिर है या मजार है? जो मुस्लिम धर्म कहता है कि वो कहता है कि ये पीर एक दरगाह है, हजरत रमजान शाह बाबा की दरगाह। मुस्लिम धर्म के उलट जाकर हिंदू धर्म का कहना है कि वो एक मंदिर है जो भगवान कानिफनाथ थे, संत थे नाथ संप्रदाय के, उन्हीं का वो समाधि स्थल है। मंदिर और मजार के दावों के बीच मामला गरमाया हुआ है। दोनों पक्ष अपने अपने दावे के साथ अड़े हुए हैं। दोनों के पास अपनी अपनी दलीलें हैं। मंदिर के गर्भगृह के अंदर की नक्काशी बताती है ये एक हिंदू मंदिर। ये वो मंदिर का गर्भगृह है जिसको लेकर एक्चुअली विवाद हो रहा है। और ये विवाद की दो मुख्य जो अलग अलग पक्ष हैं, एक हिंदू पक्ष है और एक जो दूसरे हैं मुस्लिम पक्ष है। और उसके पीछे ये गर्भगृह और खासतौर पे ये मंदिर उसकी सबसे बड़ी वजह निकल कर आया हुआ है। आप ये देख रहे हैं, ये जो मूर्ति है ये जो कानिफनाथ भगवान है, नाथ संप्रदाय में 9 तरह के अलग अलग संत हुए थे, उनमें से ही कानिफनाथ एक बहुत प्रसिद्ध संत रहे हैं। और ये जो इलाका है अहिल्यानगर का, आसपास के इलाके में आपको कानिफनाथ के कई मंदिर भी देखने के लिए मिलेंगे। जैसे इस मंदिर की दीवारों पर बनी पुष्प की कलाकृति, त्रिशूल के चिन्ह, मंदिर के बाहरी हिस्से पर हिंदू धर्म के शक संवत में लिखी तारीख, मंदिर के गर्भगृह के ऊपर की तरफ खाली जगह जहां हिंदू मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। दरगाह नहीं चाहिए, अब भी दरगाह है, पुराना है। ये हमको माहित नहीं, हमारा आजोबा पंजोबा को मालूम है। कानोबा देवस्थान कानिफनाथ है। या कौन बोलता है? दर साल में कानिफनाथ की यात्रा भरती, किधर से भरती? कानोबा की भरती ना। पूजा यहाँ पूजा करते हैं, हो करते हैं सुबह शाम पूजा, सुबह शाम। कितने बजे? 7:30 सुबह 9 बजे आरती होता है, शाम को 7:30 बजे करता है, दिन भर रहता है। और महाप्रसाद भी होता है? होता है, आज भी होया महाप्रसाद। और मुस्लिम पक्ष अपनी पूजा नहीं कर पाता यहाँ पे, वो करते हैं? करता नहीं है वो कभी कभी। लेकिन मुस्लिम पक्ष इस दावे को सिरे से खारिज कर रहा है। उसका कहना है कि जो चिन्ह बताए जा रहे हैं वो असल में हिंदू धर्म के हैं ही नहीं। देखो, जहाँ तक मेरा इल्म है, तुम अजमेर शरीफ जाओगे, यहाँ तक के हमारे अहमदनगर में जो बहुत बड़ी हिस्ट्री है कि शिवाजी महाराज के जो पूर्वज थे भोसले साहब, उनकी जो शाह शरीफ की दरगाह है, अगर वहाँ जाके शाह शरीफ की दरगाह का स्ट्रक्चर आप देखोगे तो सेम स्ट्रक्चर पाएगा। उसमें भी इसी तरीके से फूल, त्रिशूल, ये त्रिशूल विशूल नहीं, वो बस एक डिज़ाइन बनाया गया है, उसको आज ये त्रिशूल नाम दिया जा रहा है। मंदिर और मजार के इस विवाद के बीच अब एक नया बखेड़ा शुरू हो गया है। इलाके के मुस्लिम समुदाय का कहना है हिंदू समुदाय ने ये ऐलान किया है अगर कोई मुसलमान से बात करता है तो उस पर 2000 का जुर्माना लगेगा। तो अभी जो 2000 का वो जुर्माना वाला सीन है ना, तो ये जब हमारे गांव में ये जो सीन हुआ, ये विवाद हुआ, तो इसके बाद में उन लोगों की जो भी टीम कमेटी वगैरह थी, तो उन लोगों को सबको मीटिंग बिठाकर ये बताया गया कि अगर कोई भी जाकर अगर मुसलमान भाई के साथ में बात करेगा, वो अगर किसी ने भी देखा तो उसको 2000 रुपये दंड। यहाँ तक कि सिर्फ आदमी को भी नहीं, जो स्कूल में बच्चे जा रहे छोटे छोटे, उन्होंने भी अगर मुसलमान के बच्चों से बात की तो उनको भी 2000 रुपये दंड। हालांकि मुस्लिम पक्ष के जुर्माने के इस दावे को भी हिंदू पक्ष झूठ की दुकान बता रहा है। ऐसे नहीं होता है, ये छोटा दुकान है, बाहर वो इधर नजदीक में 5 किलोमीटर में बहुत बड़े बड़ा शहर है, वो बाहर के लोग कैसे आएंगे? यहाँ के लोग लेते हैं। अभी उनको इधर प्रसिद्धि चाहिए तो कुछ भी बात कर रहे हो लोग। अभी ये भी इतना बड़ा दुकान है, वो चल रहा है। अभी हमारे सरपंच ताई है, वो भी उन सबके दुकान में जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। इलाके में तनाव है और इस बीच मुस्लिम समुदाय ढांचे को मजार मानने की मांग के साथ 540 दिनों से धरने पर बैठा है।
ये जो तमाम लोग हैं ये यहाँ पर लगातार और सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक का वक्त होता है जब कोई ना कोई मुस्लिम परिवार, तकरीबन 140 परिवार हैं उस गांव के आसपास, तो किसी न किसी परिवार की यहाँ पर ड्यूटी लगती है जो सुबह 10 बजे से 5 बजे तक यहाँ बैठता है। ऑलरेडी 540 दिन हो चुके हैं। ये लड़ाई और कितना लंबी जाएगी ये अब तय करना होगा प्रशासकीय अधिकारियों को, या जो नीति निर्धारक हैं या न्यायपालिका है, क्योंकि ये जो लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं इनका कहना है कि वो यहाँ से तब तक नहीं हटेंगे तब तक उनको इंसाफ नहीं मिल जाता। कैमरा पर्सन नरेश देवरुखकर के साथ अंकुर त्यागी, जी मीडिया, लाहौली।